हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में शून्यकों की संख्या निकालना देखे थे और इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगा इसके बारे में ट्रिक देखेंगे। तो दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। आइए, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है यहाँ देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने से पहले हमको अभाज्य की जरूरी पड़ेगा। ये अभाज्य क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो अभाज्य संख्या, ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, ये अभाज्य संख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से आएगा। ये अभाज्य संख्या है ना। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है ये देखिए। तो पहला नंबर आ जाएगा 2, उसके बाद 3 आ जाएगा। तो यहां से सम अभाज्य की संख्या पूछेगा तो कौन सा दे देंगे? 2। अगर सम अभाज्य पूछेगा, सम अभाज्य कौन है जी? तो 2 है। अगर सम अभाज्य की संख्या पूछ देगा कि सम अभाज्य की संख्या, तो वहां 2 नहीं मारिएगा, वहां 1 मारिएगा। काहे से कि अभाज्य संख्या में सम एक ही ना है, 2, इसलिए 1 मारिएगा। अब आइए, इसी तरह से अगर पूछ देगा पहली अभाज्य संख्या, तो हम मारेंगे 2। उसके बाद पूछ देगा इसी में कि पहली विषम अभाज्य संख्या, तो आप क्या मारिएगा आंसर जी? तो पहली विषम पूछ देगा तो 3 मारिएगा। पहली विषम में देखिए तो कौन है? 3 ना है, उसके बाद 5 है, 7 है ना। तो पहली अभाज्य संख्या विषम के रूप में पूछ देगा तो 3 मारेंगे। अगर पहली अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या की बात करेगा तो 2 देंगे, और सम अभाज्य संख्या की संख्या पूछ देगा तो 1 देंगे। क्लियर? तो इतना अभाज्य संख्या हम समझ गए। अब आइए, आप लघुत्तम तो जानते हैं, एलसीएम महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अगर नहीं जानते तो आइए, इसी का यूज हम लोग लघुत्तम उत्तम में करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं तो इसी का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको एग्जांपल देते हैं कि 36 है, 36 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो ये 36 है ना, अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, ये भी मेरा क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम्पल है, अभी एक से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एकदम आप ध्यान देते रहिए। अब जैसे अभाज्य संख्या बोल दिया, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के बारे में बोल दिया, तो हम इसका लघुत्तम करेंगे। तो 2 से पहले अभाज्य गुणनखंड में पहले कौन होता है? तो पहले 2 होता है। कौन होता है जी? 2। उसके बाद 3, ओकरा बाद 5, ओकरा बाद 7, ओकरा बाद 11। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। भाग लगने वाला होगा तो लगा देंगे, ठीक है। अगर भाग नहीं लगने वाला होगा तो तब किसको लेंगे? तो 3 को लेंगे, उसके बाद 5 को लेंगे, उसके बाद 7 से कटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 2 से कटने वाला है, 2 से काटेंगे तो 18 आ गया। फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 9। अब 2 से तो नहीं कटेगा, तो अब बारी किसका है? 3 का है। तो 3 से 3 की 9। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखिएगा तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो अभाज्य लिखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? तो 2 गुना 3 गुना 3 निकला। यही ना अभाज्य गुणनखंड निकला। अब इसकी संख्या बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की
की संख्या जब पूछ देगा तो एगो दूगो दू और दूगो तीन मतलब 4 होगा। ये 4 कैसे आता है यहाँ से देखिए, ये अब हम इस तरह से नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 पर पावर 2 हो गया और गुना 3 पर पावर 2 हो गया। तो यहाँ से पावर को खाली ऐड कर लेते हैं, ये पावर देखिए 2, ये पावर 2, तो दूगो दूगो 4 गो। बड़का बड़का फैक्टर जब आएगा वहाँ इसी तरह से हम काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे तो झुरा जाएंगे। लेकिन हम लोग बेसिक के तौर पर भी देख लिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बेसिक में भी 4 निकला था और इस तरह से ट्रिक में भी 4 निकला। ठीक है, तो अब ये होता है अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये अभाज्य गुणनखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या जिस तरह से आपको बताया गया है उस तरह से ध्यान में रखिएगा। एनटीपीसी में पूछल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सम अभाज्य संख्या, पहली जो सम अभाज्य संख्या है उनकी संख्या बताइए, तो 1 मारिएगा, 2 नहीं मारिएगा। कैसे कि सम अभाज्य संख्या 2 है, सिर्फ 2, जिसकी संख्या पूछेगा तो 1 मारेंगे। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेसिक्स यही क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि 4 पर पावर 10, 4 पर पावर 10 और 7 पर पावर 3 और 16 पर पावर 2, 11 और गुना 10 पर पावर 2 दिया है। सब गुना के रूप में है कि नहीं, तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अभाज्य के रूप में, तो 4 को अगर अभाज्य के रूप में तोड़िएगा आप तो 2 गुना 2 होगा, यह ना अभाज्य के रूप में हो गया। फिर अगर 7, तो 2 गुना 2 पर पावर 10 दिया, अभी बेसिक रूप से ध्यान में रखिए। और 7 ऑलरेडी अभाज्य के रूप में है, इसलिए जो पावर दिया है उसको भी रख लीजिए। और 16 अभाज्य के रूप में नहीं है, तो 16 को क्या करेंगे, 2 पर पावर 4 और ऊपर पावर दिया है 2, लिख दीजिए गुना 11 पर पावर 1 गुना पावर 1 छुपा रहता है। 10 है तो इसको 2 गुना 5 लिखेंगे कि नहीं दोस्त, और इस पर पावर दिया है 2। आइए यहां से देखते हैं, तो यहां से हम क्या लिखेंगे। इस 4 के लिए तो हम ये काम कर दिए, तो यहाँ 2 पर पावर 2 अब पावर 2 था तो गुना में 2 10 आ जाएगा, और गुना 7 पर पावर 3 और गुना यहाँ 2 पर पावर 4 गुना 2 गुना 11 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर, ये होल है तो इस पर भी आ जाएगा पावर, ये पावर इस पर भी आ जाएगा। तो 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 लिख देंगे। यहाँ से देखेंगे तो 2 पर पावर कितना निकला, 20 निकला, गुना 7 पर पावर 3 गुना 4 दूनी 8 2 पर पावर 8 गुना 11 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 2। अब क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के लिए, तो सभी का पावरवा जोड़ देंगे, सभी के जो पावर दिया है उसको जोड़ लेंगे। तो 20 गो और 3 गो, तो 20 प्लस 3 पावर को जोड़ेंगे, फिर प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 जोड़ दीजिए। 20 गो 8 गो 28 गो और 3 गो 31 गो, 1 गो 32 गो और 32 गो 4 गो 36 गो। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया जी, 36 मेरा आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दिया यहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर निकलेगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान में रखिएगा, आप जान गए कि सर 4 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से तोड़ेंगे, तो आप लॉजिक लगा लीजिएगा, और लॉजिक लगाइएगा तो इतना समय नहीं लगेगा, आप चाहिएगा तो चुटकी बजा के ही खत्म कर दीजिएगा। आइए कैसे इसको देखेंगे, सो देखेंगे। यहाँ से देखिए, अगर आप कहिएगा कि सर इसको कैसे और शॉर्ट में नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपकी मेमोरी पर मेमोरी का असर है, जो आप किस तरह से आप शॉर्ट कीजिएगा। तो इस तरह से आप बेसिक, अगर आप नए हैं, अगर आप नए कंपटीशन में आप जस्ट आए हुए हैं, तो आप इसी तरह से पहले बनाइएगा, फेयर करिएगा। उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उस हिसाब से अपने मेमोरी को भी फास्ट कीजिएगा। तो आइए यहाँ से कैसे बनाते हैं सो देखिए। तो यहाँ देख लेंगे कि 4 में कई गो 2 है, तो 2 गो 2 है, तो 2 पर पावर 2 मतलब 2 पर स्क्वायर तो 4 हो गया, और 2 पर स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर मतलब स्क्वायर में 10 से गुना करेंगे तो 20, यहाँ से संख्या 20 आ गया। अब यहाँ से देखिए प्लस 7 पर 3 है प्लस, यहाँ से देखिए 2 पर पावर 4 करेंगे और होल पर पावर 2 रखेंगे, तो 4 दूनी 8, यहाँ से 2 पर पावर 8 आ जाएगा। तो 8 को ले लिए, 11 पर पावर 1 छुपा रहता है प्लस, यहाँ 10 है तो 5 दूनी 10 होता है, तो 2 पर पावर भी 2 आ जाएगा, 5 पर पावर भी 2 आ जाएगा। तो 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 पावर को जोड़ दिए, तो जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और फास्ट कीजिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इस तरह से तो बना ले रहे हैं, लेकिन दशमलव वाला आएगा वहां आप फंस जाते होंगे। तो आइए आज इसी वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, भाजक सम भाजक होगा तो उसकी संख्या कैसे निकालेंगे, विषम भाजक की संख्या पूछेगा तो उसकी संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। अगर भाजकों की संख्याओं का योग अगर पूछ देगा तो उसको कैसे निकालेंगे, इस सब का धांसू ट्रिक मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आइए अंत तक जरूर देखिए, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर में कह रहा है कि 5 पर पावर 10 गुना में 24 पर पावर 20 गुना में 26 पर पावर 25 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। कुछ भी नहीं करना है, एकदम आप समझ चुके हैं कि अभाज्य के रूप में ही तोड़ देना है और पावर जो भी होगा जोड़ देना है। तो अभाज्य के रूप में अगर 25 को तोड़िएगा तो 5 पर पावर स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 5 होगा ना तो 5 के स्क्वायर, अब पर पावर है 10 गुना 24 को लिखेंगे तो 18 की 24 होता है, तो 8 में 8 को क्या लिखेंगे 2 पर पावर 3 और गुना में 3, और वो सब का पावर दिया है 20। 26 को क्या लिखेंगे 2 गुना 13 लिखेंगे, तो 2 गुना 13 अब पावर दिया है 25, लिख दीजिए। यहां से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 5 पर पावर 10 गुना 60 हो जाएगा, 2 पर पावर 60 और गुना 3 पर पावर 20 गुना 2 पर पावर 25, ये 25 इस पर भी आ जाएगा, ये 25 इस पर भी आ जाएगा, तो 2 पर पावर 25 गुना 13 पर पावर भी 25 आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी, अब तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, अब तोड़ दिए तो सभी जो बेस है उसके पावर जो भी है उसको जोड़ देना है। तो 70 गो हुआ, 10 गो 60 गो 70 गो और 20 गो 90 गो, और 90 गो 50 गो कितना हो गया 140 हो गया। तो पावर को जोड़ दिए। यहाँ क्या करते हैं, इसको कहाँ से आया है, तो सभी अभाज्य गुणनखंडों के पावरवा को जोड़ने पर आया है, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर आ गया कितना 140। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा इस क्वेश्चन का जवाब मिला, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 में कह रहा है कि 15 पर पावर 20 गुना में 18 पर पावर 3 गुना में 13 पर पावर 5 या गुना में 256 दिया है। कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इनको बताना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, पावर जो भी है पहले उसको छोड़ दीजिएगा। तो अभाज्य 15 को अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 होगा, 3 गुना 5 लिख देंगे। इस पर पावर जो है 20 है तो 20 लिख दीजिए, और गुना अगर 18 को तोड़िएगा तो 3 गुना 2 लिखिएगा, तो 3 पर स्क्वायर लिख दीजिए, 3 पर स्क्वायर गुना में 2 अभाज्य के रूप में हो गया। अब पावर है 3 तो 3 लिख दीजिए, 13 है तो 13 पर पावर 5 तो रहने ही दीजिए, अभाज्य के रूप में है ले। और 256 को हम क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 8 लिख देंगे कि नहीं। आइए यहां से देखिए 3 पर पावर 20 गुना 5 पर पावर 20 गुना, ये इस पर आ जाएगा गुना होगा, फिर इस पर हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 पर पावर 6 गुना 3 2 पर पावर 3, यहां से निकालेंगे 13 पर पावर 5 और गुना 2 पर पावर 8। आइए अब पावर को सबको जोड़ दीजिए, अब सभी पावर को 20 गो और 20 गो 40 गो 40 गो 6 गो 46 गो और 3 गो 49 गो और 5 गो 54 गो 8 गो 62 गो, यानी 62 आंसर मेरा 62 मेरा अंतिम में इसके गुणनखंडों की संख्या निकला। कितना निकला जी 62 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, इसी तरह से धुआं कीजिए सब क्वेश्चन को। 64 नंबर में कह रहा है कि 9 के पावर 10 गुना में 10 पर पावर 9 गुना में 8 पर पावर 7 गुना में 7 पर पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसको बताना है। तो आइए यहां देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को अभाज्य के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 3 है 9 है तो 3 गुना 3 लिख देंगे, और 3 गुना 3 को अब क्या लिखेंगे 3 पर पावर स्क्वायर और ऊपर पावर 10 दिया है, गुना 10 है तो 2 गुना 5, इस पर पावर 9 है, 8 है तो 2 पर पावर 3 लिख देंगे, और उस पर पावर 7 है तो 7 लिख दीजिए, और 7 पर पावर 8 तो 8 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ 3 पर पावर कितना हो गया 20 हो गया, गुना 2 पर पावर 9 हो गया, गुना 5 पर पावर 9 हो जाएगा, गुना 2 पर पावर 21 और 7 पर पावर 8। यहाँ से पावर सभी पावर को जोड़ दीजिए, तो 20 गो और 9 गो 20 गो 9 गो 29 गो 29 गो 9 गो 38 गो 38 गो 8 गो 46 गो, और 46 में 21 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी 67 गो। तो 67 ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है,
67 होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 67 ऑप्शन नंबर सी मेरा दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से धुआं धुआं कीजिए सभी क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 100 पर पावर 100 दिया है, 500 पर 100 गुना में 50 पर पावर 100 गुना में 40 पर पावर 100 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 100 को क्या लिखेंगे, 25 चौक के 100 लिखेंगे, और 4 के लिए 2 पर पावर 2 लिख देंगे, और 25 के लिए 5 पर पावर 2 लिख देंगे। तो यहाँ आइए 2 पर पावर 2 गुना में 5 पर पावर 2 अभाज्य के रूप में लिख दिए। इस पर पावर 100 है तो 100 लिख दीजिए। 500 है तो इसको क्या लिखेंगे, 25 चौक के 100 और गुना में 5, तो 2 पर पावर स्क्वायर गुना 5 पर पावर स्क्वायर और गुना में 5 पर पावर कितना है 100 गुना 50 के लिए 25 दूना 50 होता है, तो 25 के लिए 5 पर स्क्वायर लिख देंगे और 2 और पावर में है 100 और गुना में 40। 40 के लिए 8 पंचे 40 होता है, तो 8 के लिए 2 पर पावर 3 लिख देंगे और गुना में 5 लिख देंगे। तो 2 पर पावर 3 और गुना में 5, अब पावर कितना रख देंगे जी 100। आइए यहां से यहां देखेंगे तो 2 पर पावर 200 गुना 5 पर पावर 200 गुना 2 पर पावर लिखेंगे 200 गुना यहाँ 5 गो एगो 3 गो, तो 5 पर पावर 3 ही यहाँ हो गया, और 3 में 100 से गुना करेंगे तो 300 गुना 5 पर पावर 200 गुना 2 पर पावर 100 गुना 2 पर पावर 300 गुना 5 पर पावर 100। इस तरह से लिख दिए। अब इस सभी को सब अभाज्य के रूप में हो गया ना, तो पावर को जोड़ दीजिए। तो पावर जोड़ देंगे तो 200 200 400 और 200 600 और 600 और 300 900 9 2 1100 11 1200 12 3 1500 1500 एगो 1600, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया जी 1600। ऑप्शन नंबर कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 15 पर पावर 15, इसको अभाज्य के रूप में लिखेंगे। तो 15 पर पावर 15 है, तो 15 को 3 गुना 5 लिख देंगे। इस पर पावर कितना है 15 है, तो 15 लिख देते हैं। 45 को 9 5 45 और 9 के लिए 3 पर पावर स्क्वायर गुना में 5 और ऊपर पावर 45 है, तो 45 लिख देते। 50 पर पावर 50 है, तो 25 गुना 50, 25 को 5 पर स्क्वायर लिख देंगे और गुना में 2 50 हो गया पावर 50 गुना 100 पर पावर 100 है, 25 चौक के 100 होता है, तो 5 पर स्क्वायर और गुना 2 पर स्क्वायर, 25 चौक के 100 हो गया और ऊपर पावर 100 दिया है। आइए इसको अब तोड़ दीजिए, सभी अभाज्य के पावर में रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 15 गुना 5 पर पावर 15 गुना 3 पर पावर 90 गुना 5 पर पावर 45 गुना 5 पर पावर 100 हो जाएगा गुना 2 पर पावर 50 गुना 5 पर पावर 200 गुना 2 पर पावर 200। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य के रूप में लिख दिए। अब इसको बेस के जो पावर है सभी को जोड़ देंगे। तो 15 गो 30 गो 30 गो और 90 गो 120 गो और 120 गो और 100 गो 220 और 220 और 400 620 और 620 और 50 670 और 670 में 45 जोड़ दीजिए। 670 में 45 जोड़िएगा 715 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जी। 715 जो होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर निकलेगा, है ना। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंडों की जितना भी क्वेश्चन होगा उस तरह से हम लोग धुआं करेंगे, है ना। इसी मेथड से इसी तरीका से आप लोग भी बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 4 दिया है, तो 2 पर पावर 2 और गुना ऊपर पावर 4 गुना 5 पर पावर 5 गुना 2 गुना 3 पर पावर 6 गुना 7 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर 3 पर पावर 8 गुना 3 पर पावर 2 पर पावर 9 गुना 2 गुना 5 पर पावर 10। इस तरह से लिख दिए। आइए यहां से देखते हैं। तो यहां से देखिएगा तो 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 8 गुना 5 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर 6 और गुना इस सब को सजाइए ना 7 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर 24 गुना
3 पर पावर 18 गुना 2 पर पावर 10 गुना 5 पर पावर 10, सब पावर को अब जोड़ दीजिए, वही अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। तो पावर को जोड़ेंगे 99 को होगा मेरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 99 ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर निकलेगा, है ना। इस तरह से आप भी निकालिएगा, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर आदमी को दिक्कत देता है ना, अक्सर स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, एक ही मेथड है, सोल्यूशन करते चलिए, आंसर निकल जाएगा अपने आप। जो अभाज्य गुणनखंड का जो मेथड है उसी को फॉलो कीजिए। तो यहाँ देखिए 3.5 है ना, तो 3.5 को क्या लिखेंगे, 35/10 लिख सकते हैं, ऊपर पावर जो दिया है उसको लिख दीजिए, गुना 60 को क्या लिखेगा अभाज्य के रूप में, तो 15 चौके 60 होता है, तो 15 को 3 गुना 5, 5 गुना 3 लिख दिए, और उसके बाद 4 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 लिख देंगे, और उस पर पावर कितना दिया है, 15 दिया है, गुना अगर 1.5 है, इसको दशमलव रूप में तुरिएगा तो 15/10 हो जाएगा, उस पर पावर जो 8 दिया है उसको 8 रख दीजिए। आइए इसको काटिए, पहले सबसे पहले भिन्न को काट के छोटा कीजिए, तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 7 पचे 35, 5 से इसको काटेंगे पंक्तियाँ या 15, अब 5 दूना 10, यहाँ से 7/2 पर पावर कितना 7 गुना, यहाँ से देखिएगा पावर तोड़ दीजिए, यहाँ तो 5 पर पावर 15 गुना 3 पर पावर 15 गुना 2 पर पावर 30, यहाँ 3/2 पर पावर का होल पावर है 8। आइए अब देखते हैं, यहाँ से 7 पर पावर 7 बट्टा में 2 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 15 गुना 3 पर पावर 15 गुना 2 पर पावर 30 गुना 3 पर पावर 8 बट्टा 2 पर पावर 8। ये पावर जो होता है एक बार इस पर चल जाता है, एक बार इस पर चल जाता है ना, होल पर है, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए 2 पर पावर 7 और 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 15 हो गया, और 2 पर पावर 15 इसमें घटेगा तो 15 बचेगा, यह ना बचेगा जी। अब बस जो बच गया उसको पावर के रूप में, जो पावर के रूप में बच गया उसको लिख दीजिए। तो 7 पर पावर 7 गुना में 15 पर पावर 15 आ गुना 3 पर पावर 15 आ गुना 2 पर पावर 15 आ गुना 3 पर पावर 8। अब क्या करेंगे, अब पावर को जोड़ देना है। तो देखिए 15 तिया 45, 45 गो, अब फिर ये 7 गो 8 गो 15 गो 45 गो 60 गो। तो इस क्वेश्चन में कितना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आया 60 गो। 60 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 69 नंबर में कि 20 पर पावर 20 दिया है, 7.5 पर पावर 20 दिया है, गुना 8.5 पर पावर 15 दिया है, गुना 10 पर पावर 10 दिया है। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो दशमलव वाला में रहे चाहे भिन्न वाला में रहे, आप एकदम हिचकिचाइएगा नहीं, जैसे सोल्यूशन बना है अभाज्य गुणनखंड का उस तरह से सोल्यूशन करना है ना, अब बस आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो 2 पर पावर 2 गुना 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस पर पावर 20 है, गुना 75 बट्टा में 10, इसको लिख देंगे ना, दशमलव को तोड़ के गुना, यहाँ 85 बट्टा में 10, ऊपर पावर कितना दिया है 15 गुना 10 पर पावर 10 दिया है। यहाँ तोड़िए आप, तो 2 पर पावर 40 आ जाएगा, गुना 5 पर पावर 20 आ जाएगा। यहाँ से आप काटिए, इसको 5 से काटिएगा, 2 मंत्र बे 5 से इसको काटिएगा, 5 एकम 5 50 25, 15 75, इसको 5 से आप काटिएगा, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, इसको तो अब इसको लिखेंगे तो 15/2 पर पावर कितना 20 जो है उसको रख दीजिए, 17/2 पर पावर कितना 15 गुना, इसको 2 गुना 5 पर पावर 10, 2 पर पावर 40 गुना 5 पर पावर 20 और गुना 15 पर पावर, 15 को क्या लिखेंगे 3 गुना 5, तो 3 पर पावर 20 गुना 5 पर पावर 20 अब बट्टा 2 पर पावर 20 गुना 17 पर पावर 15 अब बट्टा 2 पर पावर 15 गुना 2 पर पावर 10 और गुना 5 पर पावर 10। इस तरह से पहले पावर को तोड़ दीजिए, है ना, पावर को तोड़ दिए, पावर और बेस दोनों को तोड़ के अब देखिए बट्टा वाला में देखिए 2 पर पावर 20 और 2 पर पावर 15 कितना 2 पर पावर 35, 2 पर पावर 35 को तो 2 पर पावर 35 तोड़ेंगे तो यहाँ से पावर अभी 5 बचेगा 2 में,
बस हो गया। अब जोड़ दीजिए, पावर को जोड़िए। तो पावर को जोड़िएगा आप तो यहाँ से क्या निकलेगा, 5 और 20, 25 और 20, 45, 45 गो और 20 गो 65 गो, और 65 गो और 15 गो 80 गो, और 80 गो और 20 गो 100 गो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना निकल गया, 100 निकल गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हम लोग सीख गए। अब नेक्स्ट वीडियो में भाजक की संख्या कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानेंगे। जैसे सम भाजक की संख्या कितना होगा, कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।